खबर कौशाम्बी जनपद से है, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता के लिए अपने गृह जनपद कौशाम्बी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंझनपुर स्थित जिला उद्यान कार्यालय में आयोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत निर्मित कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर के उद्घाटन लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के उपरांत डिप्टी सीएम ने ब्लॉक परिसर में सरस हाट का उद्घाटन भी किया, जहां स्वयं सहायता समूहों के दुकानों का आवंटन किया गया। इसके बाद डाइट मैदान पहुंचे, जहां स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 तथा PMFME योजना से जुड़े उद्यमियों, DRP एवं उद्यमी मित्रों को प्रशस्ति प्रदान किए गए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यदि सैफई का चश्मा उतारकर भारत का चश्मा लगाया जाए तो सच्चाई स्पष्ट दिखाई देगी। आज जनपद कौशाम्बी का यह जो पूरे ग्राम विकास विभाग का, खाद्य प्रसंस्करण विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का, अन्य विभागों का एक यह बड़ा कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के माध्यम से विकास की एक नई शुरुआत हुई है। अवसर अनेक है, लेकिन उसका लाभ जैसा लोगों को लेना चाहिए वो नहीं ले पाते। हम लोगों का प्रयास है कि प्रदेश में 1 करोड़ के स्थान पे अब 3 करोड़ समूह से दीदियाँ जुड़ें और उसमें से 1 करोड़ दीदियाँ लखपति दीदी बने और 75 जिलों में 7500 दीदियाँ करोड़पति दीदी की श्रेणी में आए, करोड़पति समूह के रूप में आवे। ऐसा हमारा प्रयास है और जनपद के विकास के लिए तो अनेक योजनाएं हैं। ये एक सौगात है। आज देश का बजट आया हुआ है। ये आज का जो बजट है, अभी मैं सही बात ये है कि पूरा सुन भी नहीं पाया आज व्यस्तता के कारण से, लेकिन जो बजट आया है वो इतना शानदार है। हर बजट शानदार होता है, लेकिन ये विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित परिवार के लिए बजट है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन बहुत बड़ा है। भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया में सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली हमारे देश की अर्थव्यवस्था है। दुनिया भौचक्की है कि भारत इतनी चुनौतियों का सामना करते हुए इतना तेज़ी से आर्थिक प्रगति कैसे कर ले रहा है। हमारी विदेश नीति भी और हमारी देश की नीति भी इतनी जन कल्याणकारी है, गरीब उत्थान के लिए समर्पित है, महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित है, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है, जिसके कारण से हम इस तीव्र गति से प्रगति कर पाए। लखपति दीदी बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे क्या ये होता क्या, कोई सामान जब कोई बनाना चाहता है तो वो एक प्लेटफार्म उनको मिल गया हमारी दीदियों को कि जहाँ से एक ब्रांडिंग होगी और ब्रांडिंग करके उस पैकेजिंग करके उसको मार्केट में बेचने का काम करेंगे। लक्ष्य एक ही है, महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण, उनके परिवार को हर प्रकार से आगे बढ़ने का अवसर। सपा मुखिया अखिलेश जी ने कहा है कि गरीबों का हाथ इस पे खाली है, सिर्फ मतलब रईसों के लिए ये सुविधा। देखिए, श्री अखिलेश यादव तो बिहार चुनाव हारने के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। बिहार चुनाव में उनका एक भी कैंडिडेट नहीं था, प्रचार करने गए थे, सोचा था कि RJD अगर जीत जाएगी तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत जाएगी, लेकिन ना RJD बिहार में जीत पाई और न समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत पाएगी। 2027 में फिर बहुत बड़े बहुमत से हमारी सरकार बनी। सर, अखिलेश कह रहे हैं कि 5% लोगों के लिए बीजेपी बजट लाती है और बजट के माध्यम से दृष्टि दोष है। सैफई का चश्मा निकाल करके विकसित भारत का चश्मा लगा ले तो वो सब दिखाई देने लगे। धन्यवाद। योजना के तहत सड़कें, उसको ठीक कराने के लिए निर्देश दिया।